बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं M1 डिजिटल नेटवर्क का प्रोग्राम सवाल ये है और मैं हूं आपका मेजबान एम साबिर। गुज़श्ता जो प्रोग्राम हमने किया था पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के हवाले से था। आज का जो प्रोग्राम है उसका भी आपको बताते चले कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात और एडिशनल आईजी राव अब्दुल करीम, डीआईजी डॉक्टर अतर वहीद, आरओ मलिक अख्तर जोया की हिदायत पर जेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक फयाज अहमद की सरपरस्ती में इंचार्ज पोस्ट कोटला जाम मैसम अली खान सब इंस्पेक्टर और शाहनवाज एडिशनल इंचार्ज पोस्ट कोटला जाम हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमने वक्त दिया। आज के प्रोग्राम का मैं खास तौर पे आपको बताता चलूं कि हमारा मौजूद जो है, एक पहला मौजूद जो है वो है एक्सेल लोड मैनेजमेंट और दूसरा जो है खिदमत मरकज। यहां आपको बताते चले कि खिदमत मरकज का मैं थोड़ा सा हवाला दूंगा कि दो किस्म के हैं। एक ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बनाया गया है जहां जो है खास तौर पे गाड़ियों के लाइसेंस वगैरह के हवाले से है। दूसरा खिदमत मरकज पंजाब पुलिस के हर डिस्ट्रिक्ट काउंटर में बनाया गया है जहां पर एफआईआर का इंदराज और साइलिन को सहूलियत दी जाती है। लेकिन जिस खिदमत मरकज का मैं हवाला देने जा रहा हूं यह पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के अंदर कायम किया गया है। इसका जो बुनियादी मकसद है, खास तौर पे जो रोड एक्सीडेंटल है उसके अंदर मरीजों को, हादसा के जख्मियों को, लवाहिकीन को फैसिलिटेट करना है। इन तमाम पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैसम अली खान साहब, सब इंस्पेक्टर पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस कोटला जाम, और शाहनवाज एडिशनल इंचार्ज है जनाब पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट कोटला जाम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर बताइएगा कि ये जो आज जिक्र हो रहा है खास तौर पे एक्सेल लोड मैनेजमेंट के हवाले से, आपके पास जो इस वक्त जो महकमे हाईवे के हवाले से जो रूल्स मुतारिफ कराए गए हैं कि कम से कम कितना वेट, कितने वजन की एक माल बरदार गाड़ी जो है महकमा हाईवे की शाहराह पर जो है आकर वो अपना सफर जारी रख सकती है। शुक्रिया साबर भाई। एक्सेल लोड मैनेजमेंट के हवाले से ये मैं आपको बताऊं कि पहले सीएम पंजाब की तरफ से भी ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं जो आईजी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, इनकी मीटिंग में भी, और डीआईजी पीएचपी डॉक्टर अतरवीर साहब और हमारे हाई अप्स की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नए रोड बनते हैं उनके ऊपर हैवी ट्रैफिक की रवानी से, यानी कि ऐसी गाड़ियां जिन्होंने ओवरलोड अपने ऊपर यानी कि लोड किया हुआ होता है, उसके ओवरलोडिंग की वजह से कीमती रोड टूट जाते हैं। अच्छे कारपेटेड बने हुए रोड जो होते हैं वो 1 महीने 2 महीने में टूट जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसकी इंसदाद के लिए ना जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं और जो हमारे जिम्मेदारियां आयद की गई हैं वो यही है कि हमने इंसदाद करने हैं ऐसी गाड़ियों का जो ओवरलोड है। अब ओवरलोड गाड़ी कौन होती है? हमारे डिस्ट्रिक्ट बखर के अंदर मुख्तलिफ प्राइवेट कांटा जाते हैं, कंप्यूटराइज कांटा जाते हैं जिनके कोऑर्डिनेशन के साथ हमने उन कांटाजात को रजिस्टर्ड कराया गया जिन्हें मॉनिटर किया जाता है हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से। जब एक गाड़ी ओवरलोड आती है हम उसे पहले विंग ब्रिज के ऊपर ले जाते हैं, वहां पे उस गाड़ी का वेट होता है। ठीक हो गया। अगर वो वेट यानी कि उसके मंजूर शुदा वजन, अब ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये मुख्तलिफ एक्सेल वेट के चार्ट हमें दिए गए हैं जिसमें बेडफोर्ड है, हीनो, डबल एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल है, टेंडम है, मुख्तलिफ 6 एक्सेल तक जो हमारी यहाँ ट्रांसपोर्ट चलती है। हम गाड़ी को रोकते हैं, उसको विंग ब्रिज के ऊपर ले जाएंगे, वहां पे उसका वेट होगा। वेट होने के बाद अगर उस गाड़ी का वेट 15% तक है, यानी कि उसके 15 अंडर 15% है, हम उनका चालान करेंगे। अगर 15% तक है, ठीक हो गया वेट, तो हम उस गाड़ी को ऑफलोड करा देते हैं उस एक प्रॉपर जगह पे। इसके यानी कि खास इंस्ट्रक्शंस है कि किस तरह हमने गाड़ी को ऑफलोड कराने, वो एक पूरा एक मैकेनिज्म है। हम उनके ऑनर से कहेंगे कि आप दूसरी गाड़ी अरेंज कर लें, अपना जो ओवरलोड सामान है इसे उसके ऊपर लोड करें और ले जाएं, ताकि जो एक्सल वेट है जो रोड के ऊपर पड़ रहा है जिससे रोड टूट फूट का शिकार होता है वो खत्म हो जाए। तो इस तरह करके हम, अगर एक गाड़ी का वेट 50% से ज्यादा हो रहा है तो फिर हम उनके खिलाफ एक्सेल लोड मैनेजमेंट के तहत जो है ना मंजूर शुदा वजन से अगर 50% से ज्यादा है तो फिर हम उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करते हैं और इस तरीक़ेकार से हम ना ये इंसदाद करते हैं और हौसला शिकनी करते हैं ऐसे ट्रांसपोर्टर की जो ओवरलोडिंग करते हैं और कीमती रोडों और इनको नुकसान का सबब बनते अच्छा सर, थोड़ा सा बताइएगा, शाहनवाज साहब आपसे मुखातिब होना चाहूंगा। जिस तरह मैसम साहब ने बताया कि कम से कम 15 सर 15
केजी? 50 जी ना, 15 टन। 15 टन। 50 जो मजदूर शुद्ध है वो 15 टन है, कम से कम एक गाड़ी के लिए भी। नहीं सर, एक गाड़ी है 50%। ठीक है, परसेंट इससे ज्यादा पे चालान होगा। 15% तक उसको चलान होगा। चलान होगा। अच्छा, 15% तक चालान है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी को 27.5 टन लोड करने की इजाजत है, ठीक है। उससे ऊपर अगर 15% तक वो ओवरलोड है तो फिर उसको हम चलान कर देते हैं। ठीक है। इससे ऊपर जो होगा फिर हम उसको हम ऑफ लोड करेंगे, उसके मालिकान से रब्ता करके जी। उसको कहेंगे अपना मुतबादिल गाड़ी अरेंज करें और जो उससे मंजूर शुदा लोड से ज्यादा लोड है उसको ऑफ लोड करवा देंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अमूमी तौर पे आपको तो यहाँ वास्ता पड़ता रहता होगा ओवरलोडिंग के हवाले से। इस ओवरलोडिंग की, ये तो हमारा एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, खास तौर पे ड्राइवर हजरात के लिए भी है, माल बरदार गाड़ियों के लिए भी है। अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ ओवरलोडिंग होती है और ओवरलोडिंग की वजह से जो है हादसा भी पेश आते हैं। इसके वजह से आपने क्या प्लानिंग की है कि इन हादसा की रोकथाम के लिए जो ओवरलोडेड गाड़ी है उनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। सर जो ओवरलोड गाड़ी है ना, मतलब सबसे ज्यादा जो है ये जो रोड पे चलती हैं तो गैस बन जाती हैं, आपने देखा होगा जी। वो रोड की ट्रैफिक की रवानी के लिए वो मसला बनता है और फिर उन्हीं गैस में जाके छोटी जो गाड़ी होती हैं खुदा ना खास्ता वो उनका हादसात होती हैं। और जी। दूसरा ये जो ओवरलोड गाड़ियां होती हैं ये मतलब एक गाड़ी को 27 टन लोड करने की या 27.5 टन लोड करने की है परमिशन, ठीक और है। उसने 50 टन डाला हुआ है या 40 से ऊपर डाला हुआ है, तो ज़ाहिर है ड्राइवर के लिए उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस हवाले से भी ये जो है ना हादसात का सबब बनती हैं। तो ये मतलब जो एक्सल लोड मैनेजमेंट है ये इस हवाले से रोड एक्सीडेंट को कम करने का भी सबब बनता है। ठीक है। मैसम साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। जिक्र हुआ है खिदमत मरकज का। सबसे पहले मैंने इसका हवाला आपको पहले भी दिया है कि खिदमत मरकज के हवाले से आपको बताता चलूं कि मैंने पहले तारुफ करवाया है कि एक खिदमत मरकज ट्रैफिक पुलिस की तरफ से है, एक पंजाब पुलिस की तरफ से है। लेकिन जो आपके खिदमत मरकज की जिम्मेदारियां हैं, जो फराइज हैं, इनके हवाले से थोड़ा बताइएगा, क्योंकि वहां साइलिन को हसूल इंदराज मुकदमा की सहूलियत दी जाती है, किसी का मुकदमा दर्ज नहीं होता, किसी की कोई बात नहीं सुन रहा, तो वो एक अलग खिदमत मरकज है। लेकिन जो आपका खिदमत मरकज है इसकी तो मिसाल ही कुछ और है कि ये वो खिदमत मरकज है जो फलाह इंसानियत के लिए बनाया गया है। जी बिल्कुल। साबिर भाई आपको पता होगा कि हमारा जो पेट्रोलिंग चेक पोस्ट का डिस्ट्रिक्ट में नेटवर्क है जी। मेन टू से कि पूरा डिस्ट्रिक्ट और पूरे डिस्ट्रिक्ट की तकरीबन तमाम मेन जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेटेड एरियाज हैं, वो जी। बिग सिटीज जो सिटीज एरिया जी। हैं, वो दूर दराज के लोग जो है ना वो मुतलका थाना जात तक जाने में उन्हें प्रॉब्लम आते हैं। साइड एरिया के जी। लोग हैं वो नहीं जा सकते। ठीक है। तो पेट्रोलिंग के खिदमत मरकज में उनको ये फैसिलिटीज अवेलेबल कर दी गई हैं कि ये हर रोड के ऊपर तकरीबन और हर आबादी के में इनका है, जी। मौजूद है पेट्रोलिंग पोस्ट। उसकी वजह से जो हमें पब्लिक है उन्हें ये आसानी होती है कि उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनके मसाइल हैं वो अपनी करीबी चेक पोस्ट पे जाते हैं और इस खिदमत मरकज से इस्तेफादा हासिल करते हैं। 6 हेड हैं जी। जिनके अंदर हमारा खिदमत मरकज काम कर रहा है, जिसमें क्राइम रिपोर्टिंग है जी। लॉस्ट एंड फाउंड है, विमेन हरासमेंट है जी। और उससे लर्नर लाइसेंस है और अपना FIR की कापी है, एम्प्लॉयज की रजिस्ट्रेशन है। ठीक है। ये हेड्स हैं जिनके अंदर किरायानामा वगैरह के इंदराज है। अब पहले पब्लिक को दूर यानी कि थाना के हद से वो दूर भी हो सकते थे लेकिन हमारे करीब होते थे, तो अब उन्हें दूर नहीं जाना पड़ता, उन्हें ये फैसिलिटी समझे एट देयर डोर स्टेप। यही सर आपकी बात को मजीद थोड़ा वजाहत से पेश कर दूं कि अगर एक घर के अंदर कोई फैमिली मैटर्स चल रहे हैं, वहां फैमिली के खवातीन को हेरासमेंट का शिकार किया जा रहा है, हरासमेंट की जा रही है उनको, तो वो अपने मुतलका पेट्रोलिंग पोस्ट की जो चौकी है वहां आके इंदराज मुकदमा भी करा सकती है, अपनी कंप्लेन भी करा सकती है। सर कंप्लेंट करा सकती है। यानी कि अगर किसी खातून को जी। या खवातीन को जो ट्रैवलिंग कर रही हैं जी। या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही हैं या वर्क प्लेस के ऊपर है जी। और उन्हें किसी हरासमेंट का प्रॉब्लम है, इशू हो रहा है, तो वो अपनी कंप्लेंट हमारी पोस्ट के ऊपर करा सकती हैं। और ये बहुत ही अहम यानी कि पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है आपके तवज्जुह से हम दे रहे हैं कि इसके अंदर जब खवातीन हैं वो अपना प्रॉब्लम अपना इशू यहाँ पे रिपोर्ट करा सकती हैं और उन्हें उनकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए ज़्यादा दूर या
वो नहीं करना, मुश्किलात का सामना अक्सर जब कंप्लेन आपके पास दर्ज हो जाती है तो उसके बाद आप उसकी कंप्लेन को मुतलका थाने में फॉरवर्ड करते हैं? ये सर जो खिदमत मरकज का डैशबोर्ड है ना, ये इंटरलिंक्ड होता है। जो हम यहाँ पे जो रिपोर्ट वगैरह दर्ज करेंगे वो कंसर्निंग जो थाना है उसके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा और उसको फॉलो अप मिल जाएगा। ऑटो सिस्टम अक्सर बहुत डिजिटलाइज्ड किस्म का निज़ाम। सर आपने जिक्र किया था ओवरलोडिंग के हवाले से, जो चलान वगैरह होते हैं अमूमी तौर पे गाड़ियों वगैरह के, तो उनके चलान के बाद उनको उसके कम से कम कितने घंटों के बाद जो है इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है? सर ये जो ट्रांसपोर्ट चलान है ना, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है, डिजिटल वार्डन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम चलान करते हैं। ठीक है। तो उसमें जब हम चलान करते हैं किसी गाड़ी का, तो हम हमारे पास कॉन्फिस्केशन होती है उनके डॉक्यूमेंट्स की, क्या हम इंपाउंड करते हैं व्हीकल को, ठीक है। वो अब हमने एक बार ओवरलोडिंग में आ गया या विदाउट हेलमेट आ गया या रश ड्राइविंग में चलान हो गया इन एनी सेक्शन, तो जिसका चालान होगा उसके या हम डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेंगे, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम उसकी गाड़ी को इंपाउंड कर लेंगे। वो जो ड्राइवर है, जो उसका कंसर्निंग है, ऑनर है, वो किसी भी करीबी रिटेलर शॉप पे जाएगा, या वो अगर उसके पास अपना जायज कैश जो भी अकाउंट है वो उसी से पे करेगा, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। जिस तरह वो चालान पे कर देगा, उसको जो PSID जनरेट होती है चालान कटने पे होने पे, वो अपने चालान पे कर देगा, इट्स ओके। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स उसके हवाले कर दिए जाते हैं। ठीक है, गाड़ी इंपोर्ट है तो उसको वो गाड़ी उसके हवाले। बाकी जो FIR होती है एक्सेल लोड में जी, तो वो मुतलका थाने में FIR मतलब हमारा जो सदर थाना है या सदर दरिया खान जी उधर होती है, और फिर वो वही प्रोसेस है कि मतलब 24 घंटे बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने वो मुतलका थाने को पेश किया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है और खासतौर पे ड्राइवर्स हजरात के लिए भी ये प्रोग्राम है, तो हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम आफ्टर 50 डेज बाद जो है एक कोई ना कोई प्रोग्राम पब्लिक अवेयरनेस के लिए पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से जो है आपको पेश करते रहे, ताकि पब्लिक अवेयरनेस भी होती रहे, ड्राइवर हजरात को भी जो मसाइल है उनका भी तदारुक होता रहे। सर प्रोग्राम के आखिर में आप खासतौर पर पब्लिक के लिए और ड्राइवर हजरात के लिए क्या पैगाम देंगे? सर हम तो वक्तन फक्तन जो है ना एक आगाही मुहिम या एक वॉक जो है ना, आगाही वॉक, वो हम करते रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को बाकायदा रोक के उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और इससे हट के यानी कि रश ड्राइविंग नहीं करनी, हादसा से बचना है। ये आगाही मुहिम हमारी वक्तन फक्तन यानी कि आफ्टर 10 डे 15 डेज आफ्टर मंथ ये लाजमी होती है, जिससे हम एक आगाही मैसेज जो है ना, इंफॉर्मेटिव मैसेज हम पब्लिक को देते रहते हैं, ड्राइवर्स को भी। बहुत शुक्रिया सर। शाहनवाज साहब, आप कोई छोटा सा पैगाम दे दीजिए। मैं समझ साहब ने पैगाम दिए, आप एडिशनल इंचार्ज हैं, उनके बाद जो है शिफ्ट इंचार्ज आप हैं, तो आपकी तरफ से क्या पैगाम है? बहुत शुक्रिया साबिर भाई, बस यही पैगाम है कि जो है ड्राइवर साथ वो अपना जो लिमिट है उनको फॉलो करें, अपनी लिमिट के मुताबिक अपना लोड रखें, ताकि कीमती शाहराहों का नुकसान भी ना हो और खुदा न खास्ता हादसा से भी बचा जा सके, ताकि हमारा जो है ना कीमती जाने और कीमती असासा तबाह। जी, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे सब इंस्पेक्टर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट कोटला जाम, इंचार्ज है मैसम अली खान साहब, उनके साथ एडिशनल इंचार्ज थे शाहनवाज साहब। आज का जो प्रोग्राम था खासतौर पे एक्सेल लोड मैनेजमेंट और खिदमत मरकज के हवाले से था। आपको बताया गया है कि खिदमत मरकज की क्या जिम्मेदारियां, क्या फराइज हैं और किस तरह ये पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के नौजवान जो है अवामुन्नास को फैसिलिटेट कर रहे हैं और खिदमत खालक में मसरूफ है। दूसरा जो पैगाम दिया गया है कि अगर ड्राइवर हजरात रूल्स को फॉलो अप करेंगे तो यकीनन इस बात से इनकार कतई नामुमकिन है कि शरह हादसात में जहां कमी वाकई होगी वहीं कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी नहीं होगा और अवाम के लिए जो है सहूलियात भी होगी, ट्रैफिक की रवानी में भी सहूलियात पैदा होंगी। आज के प्रोग्राम सवाल ये है से जमशेद आशिक रकास गुल के साथ एम साबिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह आमीन।